नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इन्वेस्टिंग से जुड़े सबसे ज़रूरी टॉपिक एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। जितना ज़रूरी किसी अच्छी कंपनी में अच्छे प्राइस पर एंटर करना होता है, उतना ही ज़रूरी है कि आप सही समय पर उस बिज़नेस से एग्जिट ले लें या उसे सेल कर दें। वरना आप देखोगे कि आप जो भी प्रॉफिट्स कमा रहे हो, वो आपके पास रुकेंगे ही नहीं, आप फिर से ज़ीरो पे आ जाओगे। और एक अच्छी एग्जिट स्ट्रैटेजी से आपको 2 फ़ायदे मिलते हैं। पहला कि आपने जो प्रॉफिट या रिटर्न कमाया है, आप वो सेव कर पाते हो। दूसरा कि अगर आप किसी कंपनी में लॉस में हो, तो आपकी बची हुई कैपिटल सेव हो जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ 6 ज़रूरी एग्ज़िट स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस कराऊँगा और इस दौरान हम कई एग्ज़ाम्पल्स या केसेस भी देखेंगे। पर इसका आपको ध्यान रखना है कि ये वीडियो किसी भी तरह से इन बिज़नेसेस पर बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम ये समझेंगे कि एग्जिट स्ट्रैटेजी ज़रूरी क्यों है। इसके लिए मैं आपके साथ 2 केसेस शेयर करूँगा। पहले केस के लिए ये मेरे सामने वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ का शेयर प्राइस का चार्ट है। आप देखोगे कि ये बिज़नेस 2 साल पहले 200-250 के लेवल्स पर ट्रेड करता था। फिर ये बस एक ही साल में 2500 से भी ऊपर चला गया था। माने कि ये 10 गुना हो गया था। पर उसके बाद हेवी सेलिंग हुई और वारी तब से 60% करेक्ट होकर 1000-1100 के लेवल्स पर ट्रेड करता है। तो अगर किसी ने वारी के बुल रन में अच्छा पैसा बनाया होगा और उसने सही समय पर एग्जिट नहीं लिया, तो उसने सब रिटर्न्स गवा दिए। आप प्लीज़ ये बात समझो कि मार्केट्स साइक्लिकल होते हैं, स्टॉक साइक्लिकल होते हैं। सबसे पहले स्टेज 1 आती है, जिसमें बेस फॉर्मेशन होता है। फिर स्टेज 2 में हमें रैली देखने को मिलती है और कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट्स भी तेज़ी से बढ़ते हैं। फिर स्टेज 3 आते-आते सेल्स और प्रॉफिट्स में से ग्रोथ चली जाती है या कम हो जाती है या स्टेबल हो जाती है, पर शेयर प्राइस फंडामेंटल से आगे भागता रहता है। हमें थोड़ी और रैली देखने को मिलती है, उसके बाद थोड़ा प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन होता है, वरना वहीं से स्क्रिप्ट स्टेज 4 यानी कि करेक्शन फेज़ में एंटर कर जाता है। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी स्टेज 4 में कब तक रहेगी, 5-6 महीनों से लेकर 5-6 साल भी लग सकते हैं। जैसे दुनिया भर में 2004 से 2007 तक रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत बड़ा बुल रन आया था, वैल्यूएशंस अपने ऑल टाइम हाई पर थे। पर आप देखोगे इधर एनसीसी के प्राइस चार्ट में कि उस पॉइंट से करेक्ट होने के बाद उसे 14 साल लग गए फिर उसी प्राइस पॉइंट पर वापस आने में। तो जो आपके करेक्शंस हैं ना, वो सालों साल तक चल सकते हैं और आपने सही समय पर एग्जिट नहीं लिया, तो आप उस बिज़नेस में फँसे रह जाओगे। ऐसे ही ड्रीम फोक्स को देख लेते हैं। ड्रीम फोक्स को लेकर पिछले साल सितंबर में पहली दफ़ा नेगेटिव न्यूज़ आई थी, जब एयरपोर्ट्स पर इनकी सर्विसेज़ डिसरप्ट हुई थी। फिर जुलाई में एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने इनके साथ पार्टनरशिप एंड कर दी थी। उसके बाद से तो लगातार ड्रीम फोक्स में दिक्कतें बढ़ती आई हैं। तो जहाँ एक समय पर इन्वेस्टर्स का इसमें 15-20% का कैपिटल लॉस था, अब वो लगभग 60, 70, 80% कैपिटल लॉस लेकर बैठे हुए हैं। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ बारी-बारी से कि एग्जिट स्ट्रैटेजी होने से आपके प्रॉफिट्स तो बचेंगे ही, पर कैपिटल लॉस भी मिनिमाइज़ होगा। अब चलिए एग्जिट स्ट्रैटेजीज़ पर आते हैं। तो अब मैं आपके साथ वो 6 एग्जिट स्ट्रैटेजीज़ या एग्जिट पॉइंटर्स आपको बता रहा हूँगा। सबसे पहला या आसान सा एग्जिट पॉइंट होता है, जब कोई स्क्रिप्ट इतना ज़्यादा रैली कर जाता है कि वो बहुत हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करने लगता है। जैसे ट्रेंड अपने पीक पर 200 से भी ऊपर के पीई पर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद से ये 40-45% नीचे आ चुका है और अभी भी 100 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। पीई रेशियो को आप बहुत आसान भाषा में ऐसे समझो कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में उतने साल के प्रॉफिट्स लगेंगे। यहाँ 200 के पीई का मतलब है कि अगर आप ट्रेंड एज़ ए बिज़नेस खरीद रहे हो, तो आपको 200 साल लगेंगे, तब जाके आप अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर पाओगे। ऐसे में ये बहुत ही इम्पॉसिबल केस हो जाता है। उसका शेयर प्राइस उसके फंडामेंटल से काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया होता है। होता क्या है कि लोग कंपनी को उसके बिज़नेस के नज़रिए से देखना ही बंद कर देते हैं और स्टोरीफिकेशन होने लगता है। ऐसी कहानियाँ बनती हैं कि सोलर फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, सेमीकंडक्टर हाई ग्रोथ सेक्टर है या रेलवेज़ तो सालों-साल ग्रो करता रहेगा। तो बस शेयर प्राइस लोग ट्रैक करते रह जाते हैं कि 2000 का लिया, 4000 का बेचा, 100% रिटर्न बनाया, अब मैं इसे फिर से 6000 पे लेके 12000 का बेच दूँगा। ऐसे नहीं होता है। किसी बिज़नेस के लिए लॉन्ग टर्म में 100-150 का पी सस्टेन करना एकदम बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर उसमें 2 चीज़ें होंगी, या तो उसका दाम तेज़ी से क्रैश या करेक्ट कर जाएगा, जैसे ट्रेंड के केस में हुआ, वरना वो बिज़नेस एक लंबे टाइम करेक्शन से गुज़रेगा। माने कि वो स्क्रिप्ट वहीं का वहीं बैठा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। इसका एशियन पेंट्स बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। आप देखोगे इस चार्ट में कि एशियन पेंट्स कितने समय से साइडवेज रहा है। अभी हम उसके डिटेल्स में नहीं जाएँगे
कि एशियन पेंट्स में क्या प्रॉब्लम्स हुई या ट्रेंट में क्या हुआ, वो अलग डिस्कशन है। पर आप ऐसे समझो कि जब आप किसी बिज़नेस को 100-150 के पीई पर खरीद रहे हो, तो सबसे पहला रिस्क तो यही है कि शायद से उसमें जितनी ग्रोथ आनी थी, वो ऑलरेडी आ चुकी है। आप पार्टी में लेट हो, आपको ये मान लेना है। और दूसरा बड़ा रिस्क है कि आप ये बेट कर रहे हो कि वो बिज़नेस अगले 3-4 सालों तक ग्रो करता रहेगा तेज़ी से, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी, ना मार्जिन्स को लेकर, ना ग्रोथ को लेकर, ना कॉम्पिटिशन को लेकर। फिर ऐसे में अगर एक भी प्रॉब्लम आती है, जो आएगी ही, फिर आपको बहुत भारी ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा। अब दूसरा बड़ा कारण सेल करने का है, ग्रोथ में स्लो डाउन। ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, जिसे कई एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स भी नहीं समझते हैं। इसके लिए हम वापस से ट्रेंड को देखते हैं। आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखोगे कि एक समय पर ये बिज़नेस 50% के रेट से ग्रो कर रहा था। फिर यही सेल्स ग्रोथ गिर के FY 25 के सितंबर क्वार्टर में 29% रह गई। फिर दिसंबर क्वार्टर में ये ग्रोथ रेट और गिरा और सेल्स पिछले साल से 34% ग्रो हुई। मार्च क्वार्टर तक आते-आते सेल्स ग्रोथ 28% रह गई और जून में तो बहुत ही बेकार नंबर्स आए थे, सेल्स ग्रोथ बस 19% रह गई है। आप देख रहे हो ना कि कैसे ट्रेंड एक समय पर 50% के रेट से ग्रो कर रहा था और अब वो ग्रोथ बस 19-20% रह गई है। इसको आप ट्रेन की स्पीड के माध्यम से भी समझ सकते हो। पहले ट्रेंड 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, एक्सप्रेस ट्रेन थी। अब उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर रह गई है। ऐसे में होता क्या है कि मार्केट पहले उसे बहुत हाई पीई दे रहा था। ट्रेंड में ग्रोथ आ रही थी, पर अब ट्रेंड ग्रोथ स्टॉक नहीं रह गया है, तो मार्केट उसे वो प्रीमियम या महँगा पी भी नहीं देगा। इसे हम लोग पी डीरेटिंग भी बोलते हैं। अब कई लोगों को लगता है कि यहाँ की ट्रेंड सस्ता हो गया है, डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। नहीं, वो आपका ग्रोथ ट्रैप हो गया है। बिज़नेस में ग्रोथ है, पर वो ग्रोथ नहीं है जो पहले थी। तो आपको ऐसे बिज़नेसेस से बहुत बच के रहना है। इसके बाद एक और केस हो सकता है टेम्परेरी एग्ज़िट का। टेम्परेरी एग्ज़िट माने कि कोई बिज़नेस या सेक्टर बहुत अच्छा है, पर कुछ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स की वजह से आप प्रॉफिट्स बुक करके एग्जिट ले रहे हो। ये मेरे साथ पर्सनली पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के केस में हुआ था, तो हम उसी के एग्जांपल से समझते हैं। आपको याद होगा कि पिछला साल सारी एसी और कूलर कंपनीज का बहुत अच्छा गया था, क्योंकि हीट वेव आई थी, तो जम के सेल्स आई थी और रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे बने थे। पर हुआ क्या कि इस साल मार्च अप्रैल में आते-आते ये पता लग गया था कि इस बारी समर्स आपके डिले हो जाएँगे और मॉनसून्स जल्दी आ जाएँगे। और मुझे याद है कि मैं ब्लू स्टार और वोल्टास की कॉन कॉल में था मई में, उनका मैनेजमेंट भी सेम चीज़ बोला कि ये सीज़न कमज़ोर जाने वाला है। तब तक पीजी के रिज़ल्ट्स भी नहीं आए थे उनके मार्च क्वार्टर के, पर वोल्टास और ब्लू स्टार के मैनेजमेंट को सुन के मैंने पीजी को सेल करने का कॉल लिया। जिस दिन इसके Q4 के रिज़ल्ट्स आए थे, स्टॉक कुछ 5-7% ऊपर था। रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं, पर मैनेजमेंट कॉन कॉल में सरप्राइज़ कर देता है। वो भी बोल देते हैं कि भले मार्च क्वार्टर के रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, पर 2025 का साल या सीज़न खराब जाएगा। और फिर अगले ही दिन पीजी काफ़ी करेक्ट हो जाता है और तब से तो ये वैल्यू में लगभग आधा हो गया है। तो जिसने पीजी सही समय पर सेल नहीं किया, उसने वो सारा रिटर्न गँवा दिया जो पिछले 1 डेढ़ साल में वो बना पाया होगा। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेकार है या पीजी बेकार है, लॉन्ग टर्म स्कोप तो है ही, पर आपको बिज़नेस की साइक्लिकैलिटी भी समझनी पड़ेगी और आपको अपने एग्ज़िट पॉइंट्स और फिर री एंट्री के पॉइंट्स ट्रैक करने पड़ेंगे। पर दिक्कत क्या आती है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, कि उनको पता ही नहीं चलता है कि कब किस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनका मैनेजमेंट क्या बोल रहा है या क्या वैल्यूएशन पर वो बिज़नेस चल रहा है, और पता भी चल जाए तो ये समझ नहीं आता है कि ये सबको स्टडी कैसे करें। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 200 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। जैसे हमने अपनी कम्युनिटी में पीजी पर 12 मई को ही अपडेट दे दिया था। इस कम्युनिटी में हम कंपनियों के बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। इसके अलावा हम कम्युनिटी मेंबर्स के लिए टाइम टाइम पर अलग-अलग सेक्टर्स पर वेबिनार्स और वर्कशॉप्स भी करते रहते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी स्टॉक पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है कंपनीज पर, बिज़नेसेस पर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आप उस लिंक से हमें मैसेज कर सकते हैं। और याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है, इसमें 2 प्लान्स हैं, ₹6000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट ₹1000 पड़ेगा और साल भर वाले प्लान में आपको मंथली रेट बस ₹850 पड़ेगा। मतलब आपको बस ₹850 में हर महीने इतने सारे अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस पता चलते रहेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप नीचे दिए हुए लिंक से हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। अब चौथी एग्ज़िट स्ट्रैटेजी मेरे लिए है कि अगर मुझे कोई बेटर अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, अब वो सेम सेक्टर में भी हो सकती है या दूसरे सेक्टर में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स पिछले 1 डेढ़ साल से मेरा पोर्टफोलियो बिज़नेस रहा है। पिछले 4-5 क्वार्टर से लगातार इनके अच्छे रिज़ल्ट्स रहे थे।
ये थोड़ा ऊपर गया था और फिर मैंने थोड़ा और निवेश भी किया था। तो मोटा-मोटी ये कुछ मेरे पोर्टफोलियो का 4% टाइप एलोकेशन बिज़नेस बन गया था। फिर मुझे पावर ट्रांसमिशन स्टॉक्स में बेहतर अपॉर्च्युनिटी दिखी, तो मैंने आरपीएल का ऑलमोस्ट 75% अमाउंट वहाँ से निकाल के इधर डाल दिया। ये मैं कई लोगों को समझाता हूँ कि आपने जो 50-100% का रिटर्न बना लिया है, आपको उससे अटैच नहीं होना है। आपको हमेशा फ्यूचर के टर्म्स में देखना है कि इस पॉइंट से या आज से कौन-सा बिज़नेस मुझे कितना रिटर्न बना के दे सकता है। 1 लाख का 2 लाख हो गया, अब आपको ये देखना है कि ये 2 लाख का आप 3 लाख, 4 लाख कैसे कर सकते हो। 5th एग्ज़िट पॉइंट पर आते हैं, जो काफ़ी लोगों के साथ होता है, वो है जब उस बिज़नेस का एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी बड़ा हो जाए। जैसे मान लो कि कोई बिज़नेस था, उसमें 6% एलोकेशन आपने दिया, वो बिज़नेस 200% रैली कर गया, तो वो 6% स्क्रिप्ट आपके पोर्टफोलियो का 15% होल्डिंग बन जाएगा। 15% पैसा पोर्टफोलियो का सिर्फ एक कंपनी में काफ़ी बड़ा रिस्की एलोकेशन हो जाता है। तो आप उस 15% को काट के 10% तक ला सकते हो। इससे सबसे पहला फ़ायदा होगा कि आप अपने कुछ प्रॉफ़िट्स सेव कर रहे हो। एक तरीके से आप सेलिंग में एवरेजिंग कर रहे हो और दूसरा कि आपकी नींद कम खराब होगी। मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई बिज़नेस ना लोगों के पोर्टफोलियो का काफ़ी बड़ा एलोकेशन बन जाता है, तो काफ़ी टेंशन लेने लगते हैं। टेंशन आएगी भी, ज़ाहिर-सी बात है, पर आपको अपनी नींद नहीं खराब करनी है पैसा कमाने के चक्कर में। तो आपको एंग्ज़ायटी हो रही है या आप डेली दिन में 5 बार पोर्टफोलियो चेक कर रहे हो, तो आप वो बड़ी होल्डिंग थोड़ी-सी काट दो, रिस्क कम हो जाएगा। अब छठा और आखिरी एग्ज़िट सिग्नल है कि जब उस बिज़नेस में कुछ नेगेटिव हो जाए। इसमें आपको तो अनगिनत एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगे, जेनसॉल, ड्रीमफ़ोक्स, आईईएक्स, थोड़ा आप और पीछे जाओगे तो येस बैंक, आइडिया बहुत मशहूर एग्ज़ाम्पल्स हैं। जेनसॉल में मैं खुद इन्वेस्टेड था। मैं ऐसे बोलूँगा कि जेनसॉल में इन्वेस्ट करना गलती नहीं थी। गलती थी जब उस बिज़नेस में प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई, तो भी मैं उसको होल्ड किए रहा। मैं मानता हूँ कि किसी बिज़नेस को 40-50% के कैपिटल लॉस पर सेल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मन ही नहीं मानता है। पर फिर वो 50% का लॉस 60, 70, 80% तक हो जाता है। मेरी लर्निंग यहाँ यही रही है कि बिज़नेस में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आए और अगर आप इतने स्मार्ट नहीं हो कि उसको समझ नहीं पा रहे हो कि बिज़नेस पे कितना फ़र्क पड़ेगा उस नेगेटिव न्यूज़ का, तो आप चुपचाप एग्ज़िट ले लो। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स ही हमारे लिए मोटिवेशन है, ताकि हम आपके लिए ऐसी मेहनत करके ये सारी वीडियोज़ आपके लिए फ्री में हर हफ्ते लाते रहें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।